तो मैंने कुछ लिख कर के इस बार नहीं लाया है, मैं इस टाइम रिवाइज़ कर रही हूँ। तो किस तरह से सारे के सारे जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी है, और उसके बीच में जो एनर्जी और उसका रिलेशन भी आता है, तो हम उसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखती जाऊँगी और आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करती हूँ। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है हमारा, वो क्या बताता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो टोटल इंडिपेंडेंट वेज जो होते हैं इन विच द पार्टिकल्स कैन एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी। ऐसे इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स जिसमें से जो पार्टिकल है वो अपने एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब हम इसको डिनोशन अगर देखें तो डिनोशन जो होता है वो एफ़ से होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किससे डिनोट करते हैं, एफ़ से डिनोट करते हैं। तो इसका एक फार्मूला आता है, ठीक है, फिक्स्ड फार्मूला आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3n-r के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे n जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल, और जो r होता है वो होता है नंबर ऑफ़ रिलेशन। ये होती है थ्योरी। अब आते हैं थ्योरी के बाद डायरेक्ट जो हमें चाहिए वो है हमारा मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक लीनियर और ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर। इससे पहले मैं बात करती हूँ मोनोटॉमिक की। ठीक है, तो जो मोनो एटॉमिक है उसमें क्या होता है, मोनो एटॉमिक में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है वो 1 होते हैं और आर जो होते हैं वो 0 हो जाता है। जैसे कोई भी एक अकेली गैस ले लो तो वो हमेशा एक ही गैस रहेगी, कोई साथ में रिलेशन तो बॉन्ड तो बना नहीं रहेगी। इसको रिलेट बॉन्ड से करने से आसानी से लर्न हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम उसी बॉन्ड की ही बात करें, जैसे ट्रिपल बॉन्ड को हम वन रिलेशन का काउंट करते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड से कोई लेन देन नहीं है, बस लर्न करने में ईजी होती है। तो 1 होता है, 1 कोई रिलेशन नहीं बनाता तो वो 0 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 1 3 हो जाएगी। ठीक है, वैसे डायटोमिक के पास कितने होते हैं, डायटोमिक के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो जाएंगे। तो इनके रिलेशन कितने हो जाएंगे, जैसे कि हमारे पास लिया मैंने n। ठीक है, n ने ट्रिपल बॉन्ड n से बनाया तो एक रिलेशन बना, इसके बीच में जो रिलेशन है उसकी बात कर रही हूँ, तो वो 1 रिलेशन है। तो ये f कितना बन जाएगा, 3 6 6 - 1 5। अब ट्रायटॉमिक लीनियर आता है। ट्रायटॉमिक लीनियर में कितने होते हैं, ट्रायटॉमिक लीनियर मतलब तुम्हें एक प्लेन में चाहिए, एक प्लेन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो दो एक ही प्लेन में, एक प्लेन में 3 है, 3 है, बट बॉन्ड कितने बना रहे हैं, मतलब बॉन्ड नहीं, रिलेशन कितने बना रहे हैं, 2 रिलेशन बना रहे हैं। तो आर इनका 2 हो जाएगा, तो एफ इसका कितना हो जाएगा, 3 3 3 9 9 - 2 7। एटॉमिक नॉन लीनियर, ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर का जैसे हो जाएगा जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन। 3 तो हैं मॉलिक्यूल में, 3 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 है, बट रिलेशन कितने बना रहे हैं, रिलेशन भी 3 बना रहे हैं, एक इससे, 2 इससे, 3 इससे, 3 के 3, इसमें 2 रिलेशन थे। तो इसमें एफ कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 - 3 6। अब हम दूसरे टॉपिक में आते हैं जो कि हमारे पास है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है, एनर्जी जो है वो सारी के सारी फ्रीडम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड ईच एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू दी एनर्जी इज इक्वल्स टू दी हाफ kBT। ठीक है, अब यहाँ पे kB क्या है, वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, फॉर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ हुई, ठीक है, फ्रीडम एफ हुई, तो ये हमारा जो एनर्जी है वो हो जाएगा, ये एफ हाफ की जगह पे एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो f/2 kBT बन जाएगा। ठीक है, f/2 kBT हो जाएगा। अब फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल अगर हम 1 मोल की बात करें, ठीक है, तो ये f/2 ही रहेगा, बट kB जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं गैस कांस्टेंट R अपॉन Na। ठीक है, और T हमारे पास था ही इसके साथ, और हमने क्या किया, 1 मोल के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दिया, Na कट जाएगा। अब ये जो टर्म आया इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा U बन जाता है। ठीक है, तो U जो होता है वो f/2 RT हो जाएगा।
अब हम आएंगे अपने दूसरे टॉपिक में, जो कि है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ का मतलब जैसे हमने पिछली बार डी यू निकाला था, ठीक है, डी यू निकाला था, तो हम इसको क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें सी वी मिल जाएगा, ठीक है। अब यू हमें एफ बाई टू आर टी था, तो डी यू बाई डी टी जो हो जाएगा वो एफ बाई टू आर टी से करेंगे तो हमें मिल जाएगा सी वी इज इक्वल्स टू एफ आर टी। इसका टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब हम इसी से मोनो, डाया, ट्राया निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले बार में क्या पढ़ा था कि पिछले बार में ये था कि जो मोनो है उसमें 3 होते हैं, डाया में 5 होते हैं, ट्राया में 7 होते हैं, और फिर उसके बाद 6 होते हैं। तो और इसमें हाफ के बी टी और ये बाई टू जो निकाला था, वैसे हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ये 3 बाई टू आर टी, डाया 5 बाई टू, 7 बाई टू आर, 6 बाई टू आर, 3 आर, ये ऐसे निकल जाएगा। वैसे अब हमें एक रिलेशन पता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेयर्स, ठीक है। मेयर्स रिलेशन से हमें क्या पता है, सी वी माइनस सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर होता है। इसका प्रूविंग कैसे करते हैं, इसका प्रूविंग हम ऐसे कर देते हैं कि जो सी पी है वो क्या है, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो प्रेशर होता है, और ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये गैस कांस्टेंट। तो सी पी जो है वो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू जो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, अब किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैंने लिख भी दिया है कि सी पी जो होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर होता है, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम की होता है। तो जब हम सी पी लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्यू पी बाई टी हो जाता है, और सी वी जो होता है क्यू वी बाई टी हो जाता है। और हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। वहाँ पे डेल्टा क्यू को हम क्यू पी लिख देंगे, क्यू वी लिख देंगे, डेल्टा डब्ल्यू को डेल्टा डब्ल्यू जो है पी डी वी हो जाता है। तो यहाँ से सी पी और इसको रिप्लेस कर दो, यहाँ से सी पी डेल्टा टी, सी पी डेल्टा टी। फॉर 1 मोल हमें पता है पी वी इज इक्वल्स टू आर डी हो जाएगा, एन को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आर टी, फिर रिप्लेसिंग इक्वेशन 1 से हमें मिल जाएगा मेयर्स फार्मूला से सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। सी पी माइनस सी वी में पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा जो सी पी है वो मिल जाएगा आर प्लस एफ बाई टू आर, ठीक है। यहाँ से हम आर कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस एफ बाई टू। अब यहाँ पे मोनो, डाया, ट्रायाटॉमिक लीनियर और ट्रायाटॉमिक नॉन लीनियर देख सकते हो कैसे कैसे पड़ा हुआ है। 5 बाई टू, 7 बाई टू, जब हम इसे पुट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को पुट करके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गामा में। गामा जो होता है वो सी पी बाई सी बी का रेशियो होता है। अब रेशियो निकाल लो, तो आर 1 प्लस एफ बाई टू सी पी था, इंटू इसको रिवर्स करके रख दो यहाँ पे, तो काट करके तुम्हें मिल जाएगा 1 प्लस एफ बाई टू। बहुत पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है कि अगर तुम्हारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे जैसे कि ये एफ दिया हुआ है, एफ इज 2 बाई गामा दिया, गामा माइनस 1 दिया, तो यहाँ पे पूछेगा अगर तुम्हारे पास एन मोल्स हुए, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, तब कैसे करोगे तुम, तो यहीं पे तुम्हें रिलेशन में रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर पूछा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एन, तो 1 प्लस 2 अपॉन एन बन जाएगा, 2 प्लस एन प्लस 2 अपॉन एन बन जाएगा गामा की वैल्यू, ठीक है। मोना इज इक्वल टू 5 बाई 3 और डाया 7 बाई 5, लीनियर 9 बाई 7। अब मैं इसके बता दूँ कि इसमें डायाटॉमिक में जो होता है 7 बाई 5, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, जब हम प्रूविंग करते हैं लाप्लास करेक्शन में। तो लाप्लास करेक्शन क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलता है, तो उसमें हम 7 बाई 5 इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे पास आता है रिलेशन 3RT वाला, ऊपर जो जिसमें जैसे लिखते हैं अंडर रूट ऑफ जो गामा, फिर उसके बाद P बाई V, ठीक है। सॉरी V नहीं होता, डेंसिटी डालते हैं ना हम लोग अपनी, उसकी रो होता है P बाई रो, ठीक है, P बाई रो। तो उसमें क्या हो जाता है, हम गामा जो होता है वो हम क्या पुट करते हैं 7 बाई 5 इंटू 280, तब हमें मिल जाता है 330 के आसपास, ठीक है। तो 7 बाई 5 जो है हमने वो क्यों रखा, डायटोमिक क्यों रखा, क्योंकि जो हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में मेजॉरिटी ऑफ गैसेस कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मेजॉरिटी प्लेस में, तब हम 2 मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करके मेजॉरिटी के प्लेस में जाते हैं, तभी एडियाबेटिक प्रोसेस में इसको ये रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन उठता है वाई सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता होगा। यहाँ पे सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर ई क्यों है, तो सी पी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन सी वी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊँ पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, एन हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं वॉल्यूम में चेंज करती हूँ, ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम में चेंज करती हूँ तो प्रेशर भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा, आर तो कांस्टेंट है। तो जब दोनों चेंज हो रहा है, और अगर मैं प्रेशर पे चेंज करती हूँ तो प्रेशर के चेंज करने से नहीं, सॉरी, वॉल्यूम के चेंज करने से सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा, और प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों में चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज करने से प्रेशर में चेंज नहीं होगा, मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली इन दोनों को डिफर कर रहा है, पर वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को इफेक्ट कर पा रहा है, प्रेशर को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो प्रेशर ज़्यादा, तो सी पी सी वी से ग्रेटर हो जाएगा। नाउ यू कैन क्लियरली व्यू द पेजेस।
That's all for today. Thank you.